नमस्कार, एकलव्यास एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे पास साथ में उत्तराखंड पीसीएस 2024 का जो अंतिम परिणाम 2026 में आया है, उस परीक्षा में सफल विद्यार्थी अक्षिता गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और संस्थान को आप पे बहुत गर्व है कि आपने इस परीक्षा में सफलता हासिल की। स्टेट टैक्स ऑफिसर में आपका सिलेक्शन हुआ और आपके पिताजी भी आज हमारे साथ हैं, उन्हें भी बहुत गर्व हो रहा होगा। सभी माँ बापों को गर्व होता है जब उनके बच्चे किसी बड़ी सफलता में जो है अपना छलांग लगा के आगे बढ़ते हैं। अक्षिता, तुम्हारी ये जो जर्नी है जी सर। काफ़ी, क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो है काफ़ी मुश्किलें आती हैं, परेशानियां होती हैं। कई बार जो है परेशान होकर के हम ये भी सोचते हैं कि अरे छोड़ते हैं, मुश्किल है। जी सर। तो शुरुआत आपकी किस तरह से होती है और फिर कैसे आप आज जो मुकाम आपके पास है, आप आज पीसीएस अधिकारी हैं। जी सर। तमाम लोग जो देख रहे होंगे उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका भी ये सपना है, सिर्फ आपका सपना पूरा हो चुका है। जी सर। तो कैसे आप इसको अपने शब्दों में बताना चाहेंगे? सर, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। ये पोस्ट कोविड मैंने बीटेक के बाद जब प्लेसमेंट छोड़ी थी तो बहुत अनसर्टेनिटी थी और मुझे सच में नहीं पता था कि इतने साल लग जाएंगे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में। हर एस्पिरेंट सोचता है कि आप जा रहे हो तो पहली बारी में ही क्रैक कर लोगे, आईएएस बन जाओगे, पीसीएस बन जाओगे, बट somehow things happened much later. और एंड सर, दिस जर्नी हैज taught me कि परसिवियरेंस और लगे रहने से हो जाता है, एंड में हो जाता है, बस छोड़ना नहीं होता। सो दिस इज सर। आपने ये जो सेंटेंस बोला है कि हो जाता है फाइनली एट एनी हाउ, यस सर। बट ये जो शब्द है, ये है तो बड़ा छोटा सा, बट इसके पीछे कई साल की, कई महीनों की बड़ी लंबी और कठिन जर्नी होती है। जी सर। और जो तमाम एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें ये जर्नी पार करनी होती है, हर कोई कैंडिडेट ये चाहता है कि कम से कम टाइम में उन्हें बड़ा अचीवमेंट आ जाए। जी सर। जबकि हम जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, चाहे अंदर यूपीएससी हो या स्टेट हो, एक परिवार में, एक गांव में, एक मोहल्ले में एक आईएएस या आईपीएस पीसीएस होना बड़ा मुश्किल होता है। जी सर। तो जब जो है ये मुश्किल काम है, तो ये जो जर्नी है ये भी काफी लंबी होती है। जी सर। तो आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए तमाम सुनने वालों के लिए क्या एक सीधा सा मैसेज देना चाहेंगे कि वाकई में लगना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, जी सर। और बीच के जो हर्डल्स होते हैं उन्हें पार पाकर ही आप यहाँ तक आ सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि जो मैंने अपनी गलतियों से बार-बार सीखा, हर स्टेज पे कभी शुरू में प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता था, फिर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता था, मेंस हो जाता था, पर मेंस में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे कि रैंक आ जाए। मैंने यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस की प्रिपरेशन की थी, तो एक जो एस्पिरेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि एक कंसोलिडेटेड प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, प्री प्लस मेंस की। अगर हम सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते रहते हैं, फिर मेंस लिखने का चांस हमें मिल जाता है, बट अल्टीमेटली यू वोंट गेट अ रैंक और हमारी कमी रह जाती है। तो हर जो मेरे को इतना टाइम लगा, हर फेलियर से मैंने कुछ सीखा है। जैसे कि एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है कि पीसीएस में आपके स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, उत्तराखंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं वो मेंस और प्रीलिम्स साथ में लेके, तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप मेंस क्लियर करें और इंटरव्यू कन्वर्ट हो आपका फाइनल रैंक में। एट द सेम टाइम एक हिंदी और एस्से का पेपर होता है, उसमें मेरे अभी भी मार्क्स आर नॉट अप टू द मार्क, बट स्टिल हिंदी एंड एस्से आर योर डिफाइनिंग सब्जेक्ट्स। तो आपको एक कंसोलिडेटेड होलिस्टिक अप्रोच जब तक आप नहीं लेके चलेंगे तो अल्टीमेटली वो डिफिकल्ट पड़ता है, एंड आपको फिर टाइम लगता है उसको। तो अपनी मिस्टेक्स से सीखना बहुत ज़रूरी है और मिस्टेक्स को हर स्टेप पे रेक्टिफाई करके आगे चलते जाना है। अच्छा, दूसरा हम ये मानते हैं कि जब चीज़ अचीव हो जाती है तो उसके बाद जो रियलाइजेशन है वो अलग ढंग का होता है, बट वो हमें तब महसूस कराता है कि हमने पीछे क्या क्या किया, और अगर ये सारी चीज़ें नहीं करते तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। जैसे आप इंटरव्यू के बारे में, जो मॉक के बारे में बता रहे थे मुझे कि सर मैंने बहुत सारे मॉक का फीडबैक लिया और उनको जो है कंपाइल किया,
उसके बीच से अपनी हाँ जी क्वेश्चनरी सर। बनाई, हाँ जी सर। तो काफी कम कैंडिडेट के दिमाग में ऐसा आता है कि मैं ऐसा करूं। हाँ जी सर। इसको हम क्रिएशन बोलते हैं, क्रिएटिविटी बोलते हैं। और शासन प्रशासन में ऐसे नए क्रिएशन की जरूरत पड़ती है। वो जी आपके सर। दिमाग में कहाँ से आया कि मुझे ऐसा करना है, तब मुझे ज्यादा फायदा होगा। जी ऐसे सर। तमाम बच्चे जो हाँ सुनेंगे, जी। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, बहुत सारे हमने जो है 13 दिसंबर से लेकर एक 17 हाँ, अप्रैल तक हाँ। इंटरव्यू कंडक्ट किए थे। हुँ। और उसमें पता नहीं 200-300 बच्चों के इंटरव्यू हुए थे, जिसमें फीडबैक डाले थे हाँ हमने। जी। आपने उन सबको यूज कर दिया, तो ये चीज कहाँ से आई आपके दिमाग सर जब मैंने 2022 का यूपीपीसीएस में इंटरव्यू दिया था तब तक मुझे लगता था कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं होती है, बट एक्चुअल में जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो और इंटरव्यू आता है तो पता चलता है कि इंटरव्यू में तो आपको सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, अपना डैफ पता होना चाहिए। और क्योंकि मेरा उत्तराखंड का पहला इंटरव्यू था और मैंने सबसे पहले मॉक इंटरव्यू सर के यहाँ ही दिया था। मैंने आपके सर 2 मॉक्स दिए हैं और में? पहले मॉक में और दूसरे मॉक में मेरा गैप था। तो मैंने उस गैप में यही किया था, सर ने जितने क्वेश्चंस जितने और लोगों के मॉक कराए थे, क्योंकि मेरे पास एज़ सच उत्तराखंड का कोई सोर्स नहीं था। करंट अफेयर्स आप पढ़ लोगे बट इतना लिमिटेड टाइम होता है कि आप कैसे सब कुछ कवर करोगे। तो सर के जो वीडियोस थे, सर उसमें उत्तराखंड के करंट की डायमेंशन भी कवर कर देते थे, करंट इश्यूज पूछ के, माइग्रेशन हो गया, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और डैफ से रिलेटेड भी पूछ लेते थे, और जो करंट में न्यूज़ के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी पूछ लेते थे। तो मुझे लगा सबसे अच्छा सोर्स यही है कि मैं सर के क्वेश्चन से ही अपना क्वेश्चन आयर और क्वेश्चन बुक प्रिपेयर कर लूँ फॉर इंटरव्यू। तो सर एक ये अप्रोच आई गेस हर एक स्टूडेंट को रखनी चाहिए कि इंटरव्यू में भी बहुत पढ़ना पड़ता है, और आप प्रिपेयर जब होते हो तो इट गिव्स यू अ नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिफोर द बोर्ड, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और शायद यही कारण रहा कि आपका इंटरव्यू मार्क्स बहुत बढ़िया आया है, 105 आउट ऑफ 150। सर ये थैंक्स बेस्ट टू यू स्कोर में सर। से आता है? अच्छा, अक्षिता, देखो, एक फैमिली में जब जो है इतना बड़ा अधिकारी बनता है, तो आपकी फैमिली का एक अलग सा रिएक्शन होगा। आपके फादर जो खुद डॉक्टर हैं, मदर भी डॉक्टर हैं, यस सर। फैमिली में पूरा जो है एक मेडिकल वाला हिसाब है। यस सर। आपने एक अलग सी राह चुनी, हाँ जी सर। तो इसके पीछे क्या था? सर ये आई गेस मेरे फादर का ड्रीम था कि हाँ। पीसीएस वाली चीज़, सिविल सर्विसेज वाला ड्रीम, क्योंकि मम्मी अभी भी डैडी को बोलती हैं कि मेडिकल क्यों नहीं दिलाया। तो आई रिमेम्बर अभी जब रिजल्ट आया तो डैडी ने पहली बार मम्मी को बोला कि इसलिए नहीं दिलाया, इसलिए होना था ना, इसलिए नहीं दिलाया। तो अल्टीमेटली कभी-कभी मुझे भी लगता था कि क्यों नहीं हो रहा, मतलब आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो कि नहीं हो रहा, इतनी बार कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा, तो देयर स्टिल मोर माइल्स टू गो, सो इट्स अ स्टार्ट। और ये जो निकलने के बाद जो एक रिएक्शन मिलता है हमें, और जी आप सर। तमाम तब से शायद लगातार इन चीज़ों को देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे जानने वाले, वो भी जो जानते नहीं हैं, जी सर। सब लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहे होंगे। हाँ जी वो सर। एक अलग सा ही एक फेज क्रिएट हो जाता है या जी सर। बिल्डअप हो जाता है, जी सर। और तब हम महसूस करते हैं कि मैं क्या अचीव कर चुका हूँ। हाँ जी सर। तो ऐसे जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, तमाम एस्पिरेंट्स होते हैं, जिन्हें वहाँ तक जाने में अभी टाइम लगना है, बट वो पहुँच जाएंगे, और आप उस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं, जस्टिफाई कर चुके हैं। जी। तो वो जो रिएक्शन है वो तो खैर आप ही रियलाइज कर सकते हैं। हाँ जी। ये जो अचीवमेंट होता है, अभी इसके बाद आपका जो है और भी जो है ड्रीम होगा, जी सर। और उसके लिए आप वापस जो है उस ड्रीम के लिए भी वर्कआउट करेंगे। जी एक सर। चीज़ आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो उसके लिए और क्या कुछ प्लानिंग है अभी माइंड में? सर एक अलग सा फ्यूल सा मिल गया है कि सही डायरेक्शन में काम जो कर रहे थे वो अचीवेबल है, एंड डेफिनेटली सर हर एक एस्पिरेंट मैक्सिमम रीच करना चाहता है, सो या सर माइल्स टू गो। ये जो कॉन्फिडेंस हमें किसी चीज़ को अचीव करने के बाद मिलता है, वो कॉन्फिडेंस ना तो हमें पैसे से मिल सकता है, ना खाने से मिल सकता है। वो एक अलग तरह का एक हम कह सकते हैं कि लेवल होता है। जी सर। आपने वो महसूस कर लिया है। हाँ जी सर। और जो बच्चे अभी
जिनको हासिल करना होता है, उनके अंदर ये डर बना रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ जी सर। ये जो डर है, इसको आपने भी महसूस किया होगा जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हाँ जी सर। तैयारी कर रहे होंगे, और फाइनली आप चीज को ले चुके हैं। तो आपके पास एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जी सर। उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति जब जो है बताता है सामने वाले को, तो वो ज्यादा जो है एडमायर करता है, उसको एक्सेप्ट सर। करता है। तो आप क्या बोलेंगे इसमें? सर आई वुड से डर डर हर एक एस्पिरेंट को लगता है, बट एक चीज जो मैंने फील की है कि डर से लड़ने का एक ओनली सोल्यूशन इज प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो डर का लेवल कम होता जाता है। मतलब वो आपको डराना बंद कर देता है। जैसे सर मैंने ये प्रीलिम्स में फील की है, आप जितने मॉक्स, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एक्चुअल एग्जाम में आपको वो फियर ऑफ प्रीलिम्स रहता ही नहीं है। आप उसको नॉर्मली दोगे, फिर आप एफिशिएंटली भी काम करते हो, आप बेटर प्रिपेयर्ड भी होते हो। एट द सेम टाइम जैसे मेंस में आप जितना आंसर राइटिंग करोगे, वहां पे फिर आपका टाइम मैनेजमेंट में और थॉट में टाइम नहीं लगता है। फिर आपको ये है कि आपको क्वालिटी कंटेंट लिखना है उस लिमिटेड टाइम में। सो सर डर का को हराने का एक ओनली सोल्यूशन इज प्रैक्टिस। तो आप स्टेट टैक्स ऑफिसर में सेलेक्ट होकर अब उत्तराखंड की सुंदर वादियों में काम करेंगे, जी सर। और बहुत सारे यूथ को आप इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे अपनी इस हार्ड स्ट्रगल वाली जर्नी के साथ में। फाइनली आपके पास एक बेहतर पद आ चुका है। हमारी शुभकामनाएं हैं थैंक यू कि सर। आप आगे और बेहतर पद पे आएं और अच्छा आपका लाइफ बने, पेरेंट्स आपको और ज़्यादा गर्व महसूस करें, थैंक यू और सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर।